दोस्तों, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से काफी अजीब सा स्टेटमेंट आया, जहां पे व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनको सैंक्शन कह के डिनोट किया। हालांकि इनके मुंह से सैंक्शन वर्ड गलती से निकल गया या फिर ये एक इंटेंशनली बोला गया शब्द है जो इंडिया को एक मैसेज देने के लिए किया जा रहा है, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, रसिया इंडिया के फुल सपोर्ट में उतरा और रसिया ने यह कहा कि अगर यूएस मार्केट इंडिया के लिए क्लोज हो रही है तो इंडियन गुड्स का रशियन मार्केट में स्वागत है, और रसिया ने 5% एडिशनल छूट दी है ऑन रशियन क्रूड ऑयल। और अभी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रसिया विजिट पर हैं, जहां इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग हो रही है और यहाँ पे इंडिया और रसिया के बीच में ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और अदर एस्पेक्ट्स पे बातचीत हो रही है। और अगर सैंक्शन और टैरिफ के बीच में बात की जाए तो सैंक्शन मतलब पूरी तरीके से कट ऑफ होता है और टैरिफ मतलब ट्रेड और बाकी सारी चीजें तो होंगी, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट लगी होगी। जहाँ पे यूएस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रसिया जैसी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगा चुका है, वहीं पे अगर टैरिफ्स की बात की जाए तो यूएस ने अपने फ्रेंडली नेशंस के ऊपर भी टैरिफ्स लगाई हैं। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे स्पेसिफिकली यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है और इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लेकर यूएस की हिपोक्रेसी इस तरीके से है। चाइना, जो कि रसिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल परचेजर है, चाइना के ऊपर जब टैरिफ्स लगाने की बात आती है तो इनके फॉरेन सेक्रेटरी यह कहते हैं चाइना बहुत बड़ा है और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना अभी के लिए यूएस के लिए पॉसिबल नहीं है। और इंडिया के ऊपर लगाए गए टैरिफ्स को ये मोरली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम पे यूएस अपने मोरल ग्राउंड को हाई रखने के लिए ये रसिया यूक्रेन वॉर और बहुत सारी ऐसी चीजों को बोल रहा है जिससे इंडिया के ऊपर टैरिफ्स जो लगाए गए हैं उनको जस्टिफाई किया जा सके। इवन आज के टाइम पे यूएस की मेन स्ट्रीम मीडिया, इनके टॉप थिंक टैंक्स और इनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स, बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो कि क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं, अब ये भी यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर लगाए गए टैरिफ्स को अनजस्टिफाइबल और क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर चुकी हैं। और यहाँ तक भी बात हो रही है कि ट्रंप ने इंडिया और यूएस के रिलेशन को जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं। इंडिया और यूएस के बीच में अगर रिलेशन सुधर भी गए तो इंडिया और यूएस के रिलेशन के बीच में एक रिलायबिलिटी इशू हमेशा बनी रहेगी। जोफ्री सैक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चेहरे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, उन्होंने इंडिया को यह सलाह दी है कि इंडिया को यूएस के ऊपर एज अ पार्टनर के तौर पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यूएस भरोसे के लायक नहीं है। और हमारे पास पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे यूएस ने अपने मेजर पार्टनर्स को बिट्रे किया है। तो दोस्तों, इंडिया को यूएस के टैरिफ्स की परवाह किए बगैर क्या अपने स्टांस पे अडिग रहना चाहिए या फिर यूएस के टैरिफ से बचने के लिए इंडिया को यूएस के साथ एक डील कर लेनी चाहिए? प्लीज कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।